हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल आपका? आडी क्लास में स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ हेलो एल्केन का रासायनिक गुण। क्या पढ़ाने वाला हूँ प्यारे बच्चों? हेलो एल्केन का रासायनिक गुण। मैं आप लोगों को पढ़ा दिया था प्यारे बच्चों उसके निर्माण, और जाके पिछले वीडियो को आप देखिए प्यारे बच्चों, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। अपने दोस्तों से, सभी लोगों से बोलिए इस चैनल से जुड़कर पढ़ाई करें प्यारे बच्चों। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन का रासायनिक गुण। चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों, हेलो एल्केन का रासायनिक गुण। तो चलिए प्यारे बच्चों, देर ना कीजिए, हेलो एल्केन का रासायनिक गुण समझते हैं कि हेलो एल्केन का रासायनिक गुण क्या है। तो प्यारे बच्चों, हेलो एल्केन का रासायनिक गुण में हम लोग पढ़ेंगे हेलो एल्केन का रासायनिक गुण। हेलो एल्केन का रासायनिक गुण। तो प्यारे बच्चों, हेलो एल्केन का रासायनिक गुण में हम लोग पढ़ेंगे प्यारे बच्चों नाभिकीय स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हेलो एल्केन के रासायनिक गुण में क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? नाभिकीय स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पहला है प्यारे बच्चों। नाभिकीय स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है प्यारे बच्चों? नाभिकीय स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिकीय स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसका मतलब क्या है? नाभिक का मतलब होता है प्लस, स्नेह का मतलब प्रेम। मतलब ऐसा परमाणु जो प्लस से प्रेम करे उसे हम लोग क्या कहते हैं? नाभिकीय स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मतलब ऐसा परमाणु जो किससे प्रेम करे? नाभिक मतलब नाभिक पे प्लस होता है, स्नेह मतलब प्रेम। मतलब ऐसा परमाणु जो किससे प्रेम करे? प्लस से प्रेम करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? नाभिकीय स्नेही। उसे क्या कहेंगे? नाभिकीय स्नेही। आपसे कोई पूछ ले नाभिकीय स्नेही क्या है, तो बोलेंगे प्यारे जो ऐसा परमाणु जो प्लस से प्रेम करे। किससे प्रेम करे? प्लस से। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे प्यारे जो? नाभिकीय स्नेही। तो चलिए ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं प्यारे जो। ये है आपका हेलो एल्केन, आर एक्स हेलो एल्केन है। हम क्या काम करेंगे प्यारे चो? जैसे नाभिकीय स्नेही एन यू माइनस, नाभिकीय स्नेही एन यू माइनस। अब बताइए प्यारे चो, अब उसे प्लस से प्रेम है तो खुद क्या होगा? माइनस ही होगा, तभी तो उसे प्लस से प्रेम है, प्लस पे अटैक करेगा। तो प्यारे चो, नाभिकीय स्नेही कैसा होता है? खुद माइनस होता है। प्रेम किससे करता है? प्रेम किससे करता है? प्लस से करता है। अब आप ध्यान दीजिए प्यारे चो, ये करता क्या है? ये आएगा इस जो नाभिकीय स्नेही परमाणु है, ये आएगा इस आर पे अटैक करता है। आर पे अटैक करता है और एक्स को क्या कर देता है? हटा देता है। जब आर पे जाके जुड़ेगा प्यारे चो, तो एक्स कहाँ निकल जाएगा? बाहर। तो बताइए क्या बन जाएगा? आर यान यू माइनस एक्स कहाँ हो जाएगा? बाहर। तो प्यारे चो, आप देख रहे हैं कि जो नाभिकीय स्नेही परमाणु है इसको हटा के जुड़ रहा है। एक्स को हटा के जाके आर से जुड़ रहा है प्यारे बच्चों। यही है नाभिकीय स्नेही। नाभिकीय स्नेही मतलब ऐसा परमाणु जो प्रेम से प्लस करे और खुद माइनस हो। और इस प्रतिस्थापन मतलब वो हटा के जबरी प्रेम करे, नहीं तुम हटो मैं ही आऊंगा। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, एन यू माइनस एक्स को हटा दिया, तुम प्रतिस्थापित हो जाओ, हट जाओ, मैं ही इससे प्रेम करूंगा और कोई बीच में नहीं आना चाहिए। तो देखो, इसको हटा के खुद जाके जुड़ गया प्यारे बच्चों। यह है आपका नाभिकीय स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आपसे बोला जाएगा नाभिकीय स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, तो बोलेंगे जब मतलब कि जब नाभिकीय स्नेही परमाणु, क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों परिभाषा? जब नाभिकीय स्नेही परमाणु हेलो एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर देता है तो उसे कहते हैं नाभिकीय स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो बोलेंगे प्यारे बच्चों, लिखेंगे जब हेलो एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु को
नाभिकीय स्नेही परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो उसे नाभिकीय स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जब हेलो एल्केन के या जब आर्यक्स के हाइलोजन परमाणु को नाभिकीय स्नेही परमाणु द्वारा हटाया जाता है तो उसे नाभिकीय स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नाभिकीय स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो देख लीजिए प्यारे बच्चों, जब हाइलोजन परमाणु में जब हेलो एल्केन के हाइलोजन परमाणु को नाभिकीय स्नेही परमाणु द्वारा हटाया जाता है तो उसे नाभिकीय स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? नाभिकीय स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो नाभिकीय स्नेही परमाणु कौन कौन हो सकते हैं? ये नाभिकीय स्नेही परमाणु कौन कौन हो सकते हैं, इसको ध्यान दीजिए। तो नाभिकीय स्नेही परमाणु जैसे NU माइनस आपसे पूछा जाएगा, एग्जाम्पल बताइए इसके, तो H माइनस, Cn माइनस, अक्सर ये दो ज्यादा प्रयोग होंगे तो मैं अक्सर दो ही करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये है आपके नाभिकीय स्नेही परमाणु। तो आप लोगों को नाभिकीय स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया समझ में आया प्यारे बच्चों? NU माइनस हाइड्रोजन को हटा देगा, भाई हटो तुम, मैं आऊंगा उससे मैं प्रेम करता हूँ, तो जाके X R जुड़ जाएगा प्यारे बच्चों, X को क्या कर देगा? हटा देगा, R से जाके NU माइनस जुड़ जाएगा, नाभिकीय स्नेही परमाणु। तो समझ में आया प्यारे बच्चों आप लोगों को नाभिकीय स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। अब चलते हैं नाभिकीय स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रकार पर। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं प्यारे बच्चों, नाभिकीय स्नेही नाभिकीय स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रकार क्या है प्यारे बच्चों? नाभिकीय स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रकार भाई गलत काहे लिख दे रहे हैं? नाभिकीय स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रकार नाभिकीय स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रकार आपसे पूछा जाएगा। नाभिकीय स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों। कौन कौन होते हैं? एक होता है प्यारे बच्चों नाभिकीय स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को बोला जाता है SN1 अभिक्रिया, और एक होता है प्यारे बच्चों SN2 अभिक्रिया। आपसे पूछा जाए प्यारे बच्चों SN1 का पूरा नाम क्या है बताइए, तो बोलेंगे एका अणुक नाभिकीय स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या नाम है प्यारे बच्चों? एकाणुक नाभिकीय स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसका नाम द्विअणुक नाभिकीय स्नेही प्रतिस्थापन द्विअणुक नाभिकीय
नाभिकीय स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। समझ में आया पहले चो? द्विअणुक नाभिकीय स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एकाणुक नाभिकीय स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एकाणुक मतलब होता है उसमें एक अणु भाग ले रहे होंगे पहले चो, इसमें दो अणु भाग ले रहे हैं, इसलिए इसका नाम इस तरह से पड़ा है SN1 अभिक्रिया, SN2 अभिक्रिया। तो आप लोगों को समझ में नाभिकीय स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कितने प्रकार के? दो। कौन कौन पहले चो? एक होता है आपका SN1 अभिक्रिया, एक होता है SN2 अभिक्रिया। तो चलिए दोनों की बात करते हैं। SN1 अभिक्रिया, SN2 अभिक्रिया क्या होता है इसको समझते हैं। तो दोनों ध्यान दीजिए पहले चो, SN1 अभिक्रिया जैसे RX, ये क्या है RX, इसमें क्या होगा पहले चो? ये करेगा क्या कि पहले प्रक्रिया में इसका बांड टूटेगा पहले चो, RX का बांड टूटेगा। अब RX का बांड टूटता कैसे है? टूटने का रीजन है पहले चो कि जो ये हाइड्रोजन परमाणु है, ये हाइड्रोजन परमाणु विद्युत ऋणात्मक तत्व है। क्या है? विद्युत ऋणात्मक तत्व। ये बांड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। यदि प्यारे बच्चों साझेदारी से कोई बांड बना हुआ है, यदि दो लोगों के बीच में यदि बांड बना हुआ साझेदारी से, यदि कोई एक व्यक्ति जबरी हड़पे नहीं हमारा है तो वहां झगड़ा होने के चांसेस है कि नहीं है? वहां ध्रुव बन जाएगा। ध्रुव मतलब झगड़ा। अब ध्रुव बन जाएगा तो उनका बांड टूटने की प्रक्रिया, वो अलग अलग हो जाएंगे, वो परिवार अलग अलग होना संभव है। क्योंकि प्यारे बच्चों जब एक में जो चीज चल रहा था, यदि कोई जबरी करेंगे हमारा ज्यादा है हम लेंगे, तब तो वहां पर जबरी करने से प्यारे बच्चों झगड़ा हो जाएगा, वो परिवार अलग हो जाएगा, वो बांड टूट जाएगा। ऐसे प्यारे बच्चों इन दोनों के बीच में ही चल रहा है। ये क्या कह रहा है? हाइड्रोजन कह रहा है कि हम दोनों इलेक्ट्रॉन लेंगे, हमारा है, दोनों इलेक्ट्रॉन जबरी। तो प्यारे बच्चों आर क्या करेगा भाई? दोनों के बीच में जब ऐसा झगड़ा प्रोसेस हो जाएगा तो बांड क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। क्या वो एक में रहना चाहेंगे? फिर नहीं। तो ये करेगा क्या कि हाइड्रोजन बांड के इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, आर पे क्या आ जाता है प्लस, और यहाँ से एक्स कहाँ निकल जाता है बाहर। अब क्या करे भाई? आर कमजोर है और एक्स जो मजबूत है इलेक्ट्रॉन को खींच ले जाता है, तो आर क्या करे? कुछ नहीं बोलता, ठीक है भाई ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, समय आने दीजिए। तो अब देखिए क्या काम करेंगे प्यारे बच्चों, सब समय का खेल है प्यारे बच्चों। तो देखिए अब क्या काम करेंगे हम लोग। अब इस पे जो आर प्लस बना है, अब देखिए प्यारे बच्चों, यदि जो व्यक्ति अमीर हो, लोग उसको कुछ डिस्टर्ब नहीं करते, उसको परेशान नहीं करने जाते, उसको कुछ नहीं करते, उसका मुंह नहीं लगता कोई। आप देखेंगे जो व्यक्ति गरीब है, देखिए इसमें तुरंत अटैक करने लगेंगे, उसे परेशान करने लगेंगे, उसे हटाने लगेंगे। इसमें गरीब कौन है? आर प्लस पे कौन आता है अटैक करने? या न्यू माइनस। भाई इससे प्रेम करना है उसे, तो यहाँ से बांड टूटा, आर प्लस आया, आर प्लस बना, तो आर प्लस पे कौन जाकर अटैक करेगा? या न्यू माइनस। अब ये अभिक्रिया तीव्र होती है, बहुत फास्ट होती है प्यारे बच्चों। अब यहाँ आर प्लस पे कौन आएगा? आर प्लस पर या न्यू माइनस आया और इस पे अटैक किया। अब ये अभिक्रिया प्यारे बच्चों मंद हो रहा है। ये कौन सा प्रोसेस है? मंद पद है, सॉरी, ये अभिक्रिया मंद पद होती है। ये अभिक्रिया क्या होती है? ये अभिक्रिया होती है तीव्र। क्यों तीव्र होती है प्यारे बच्चों? जैसे ही आर और एक्स के बीच का बांड टूटता है, आर प्लस और एक्स माइनस बन जाता है, और यू माइनस उसी का इंतजार करता है कि जैसे ही आर प्लस हमें दिखेगा तुरंत हम उस पर अटैक कर जाएंगे। तो आर प्लस उसे दिखा, तुरंत उस पर अटैक कर गया पहले तो, अब अटैक करके क्या बना लेगा? अटैक करके बना लेगा आर एन यू माइनस, मतलब वहां जाके एन यू जुड़ जाएगा, नाभिकीय स्नेही परमाणु जुड़ जाएगा। तो ये प्रोसेस आपको समझ में आया कि इसमें फर्स्ट प्रोसेस में क्या हो रहा है कि आर और एक्स के बीच में बांड टूट रहा है, जिससे आर प्लस बन रहा है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? तो इसके फर्स्ट पद में, प्रथम पद में और सेकेंड पद में, फर्स्ट पद में बन रहा है कार्ब धनायन। क्या बन रहा है बच्चों? कार्ब धनायन। और सेकेंड पद में क्या हो रहा है कि एनयू मतलब नाभिकीय स्नेही परमाणु अटैक कर रहा है। तो आप इसमें देख रहे हैं प्यारे बच्चों, फर्स्ट कंडीशन में क्या बन रहा है? कार्ब धनायन, और सेकेंड कंडीशन में एनयू माइनस उस पे जाके क्या कर रहा है? अटैक कर रहा है प्यारे बच्चों। क्या कर रहा है? अटैक। जैसे आपसे कोई बोल दे इसके एग्जाम्पल के थ्रू कराइए,
तो एग्जाम्पल के थ्रू जैसे आप ध्यान से देखिए कि एग्जाम्पल मैं करा रहा हूं, इस एग्जाम्पल को ध्यान दीजिएगा। अब क्या होगा, ये भाई Cl और Br है, Cl और R के बीच का बांड है, R और X के बीच का बांड है। फर्स्ट कंडीशन में यही होता है, कोई भी ध्रुव तभी बनेगा पहले तो झगड़ा घर परिवार में, यदि एक में परिवार चल रहा है तो तुरंत नहीं होता कोई चीज झगड़ा, धीरे 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 प्रोसेस होने लगता है और धीरे धीरे बांड टूटता है, तुरंत नहीं टूट जाता है। और धीरे धीरे बांड टूटने का मतलब कोई उनका बात सुनेगा, कोई पड़ोसी का किसी और का बात सुन सुन के धीरे 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 उनके माइंड में आने लगेगा और धीरे धीरे उनका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और उनका बांध टूटने की जो प्रक्रिया है, एक में जब बांध बनता है तो उसके बांध टूटने की जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे होती है प्यारे। तो ये कौन सा पद है, मंद पद है प्यारे। क्या है, मंद पद। इस पद में क्या होगा, Cl इलेक्ट्रॉन को खींच ले जाता है और इस R जो बचा हुआ है उस पर क्या बन जाएगा, प्लस। इस R पे बन जाएगा प्यारे प्लस, और यहाँ से Cl क्या हो जाएगा, बाहर। देखिए फर्स्ट कंडीशन में ही हो रहा है, धीरे धीरे बांड टूटा। अब जैसे ही बांड टूटा, जैसे ही बांड टूटा तुरंत उस पर कौन अटैक करेगा, नाभिकीय स्नेही परमाणु। वही तो उसको इंतजार था, वही तो उसको कराना था, बांड टूटे और हम जाके तुरंत अटैक कर जाए। अब इस पे आएगा Nu माइनस और तुरंत Nu माइनस इस पे क्या कर देगा, अटैक कर जाएगा। तो चलिए ध्यान दीजिए पहले Nu माइनस CH3 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 प्लस देखा OH माइनस और तुरंत इस पे जाके क्या कर दिया पहले। ये अपक्रिया बहुत फास्ट होती है, तुरंत देखते मानी जाके अटैक कर जाएगा, तुरंत देखेगा और तुरंत क्या कर जाएगा पहले, तुरंत अटैक करेगा। अब अटैक करेगा तो बताइए क्या बन जाएगा, CH3 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 OH। तो कह रहे थे आप लोग कह रहे हैं सर जी Nu माइनस यहाँ नहीं रखे OH। भाई आप लोगों को मैं बताया हूं कि जो OH है नाभिकीय स्नेही परमाणु है, जो OH क्या है पहले तो नाभिकीय स्नेही परमाणु। आप लोगों को फर्स्ट कंडीशन में क्या दिख रहा है कि R और X के बीच का बांध टूट रहा है। सेकंड कंडीशन में तुरंत नाभिकीय स्नेही परमाणु आएगा, उस पर अटैक कर जाएगा, ये प्रोडक्ट बना लेगा। तो ये प्रोसेस कितने कंडीशन में हो रहे हैं, दो। ये कितने कंडीशन में हो रहे हैं पहले, दो पद में हो रहे हैं क्रिया। ये प्रथम पद है इसका। तो आप लोगों को समझ में आ पा रहे यस या नो क्रिया की क्रिया विधि। ये है आपकी क्रिया विधि, ये है आपके एग्जाम्पल, ये आपकी है क्रिया विधि विधि, ये है आपका एग्जाम्पल उदाहरण। ठीक है, ये आपका है क्रिया विधि, ये है आपका एग्जाम्पल। दोनों में आप लोगों को करा दिया प्यारे बच्चों। अब क्या क्या करना है, इसमें पॉइंट बाय पॉइंट समझना है। ये क्रिया कितने स्टेप में हो रहा है, दो। क्रिया दो पदों में पूर्ण होता है। इसमें क्या बनता है, कार्बधनायन बनता है। क्या बनता है प्यारे बच्चों, कार्बधनायन बनता है, ये भी बात है। और एक कंडीशन और है प्यारे बच्चों, और एक कंडीशन है इसमें कार्बधनायन बनता है, क्रिया दो पदों में पूर्ण होता है। और क्या है कि जो इसमें प्यारे बच्चों अभिक्रिया है वो कौन से एल्किल हैलाइड फास्ट देगा, कौन एल्किल हैलाइड स्लो देगा, इसके बारे में भी ध्यान देना है हमें। और हमें ये भी देखना है कि इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। आप लोगों को मैं एक चीज बताया हूं कि जो अभिक्रिया की कोटि होती है, अभिक्रिया का जो वेग दर होता है वो मतलब जो होता है मंद पद अभिक्रिया डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है पहले, जो मंद पद मतलब जो स्लो स्टेप हो, इस पे डिपेंड करता है, जो स्लो स्टेप हो। तो इसमें पॉइंट बाय पॉइंट लिखना क्या होगा, तो पहले आप लोग पहले जो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं इसमें पॉइंट बाय पॉइंट। जैसे आप प्रश्न में आ जाए ऐसा ना क्रिया को क्रिया विधि सही समझाइए, तो आप क्रिया विधि ऐसे लिखेंगे, उदाहरण सहित बोलेगा तो ऐसे उदाहरण लिखने के बाद इसके नीचे स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा जो मैं लिख रहा हूं। लिखेंगे यह अभिक्रिया दो पदों में पूर्ण होती है। कितने पदों में पूर्ण होती है प्यारे बच्चों, दो पदों में पूर्ण होती है। और इसके मध्यवर्ती में, मतलब इसके मध्य में, मध्यवर्ती, इसके मध्यवर्ती में जहां अभिकारक और उत्पाद, जैसे अभिकारक से उत्पाद बनने का जो बीच में जो कंडीशन होता है, बस अब इसके बाद उत्पाद बन ही जाएगा, वही मध्य पॉइंट। इसके मध्यवर्ती में कार्बधनायन, कार्ब
या कार्बोधनान भी बोल सकते हैं प्यारे बच्चों इसे। कार्बोधनान बनता है। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? यह क्रिया दो पदों में पूर्ण होती है, इसके मध्यवर्ती में कार्बोधनान बनता है। और प्यारे बच्चों और एक चीज और है कि जो क्रिया का वेग है वो मंद पद पर निर्भर करता है। लिखेंगे अभिक्रिया अभिक्रिया का वेग मंद पद पर निर्भर करता है। अभिक्रिया कहाँ निर्भर करता है फिर? मंद पद पर। कैसे निर्भर करता है? वेग बराबर के एक्टिव मास, आप क्या लिखेंगे? आर एक्स। मंद पद यही है ना, तो वेग नियम जब लिखते हैं प्यारे बच्चों तो वेग बराबर अभिकारक का वैल्यू लेते हैं। वेग नियम में किसको लेते हैं? अभिकारक को। और मंद पद का अभिकारक लेते हैं। तो मंद पद यही है ना, तो इसमें अभिकारक क्या है? आर एक्स। एक है तो पावर में 1 लिख देंगे प्यारे बच्चों। तो अब बताइए, ये अभिक्रिया मंद पद पर निर्भर करता है, तो आप ऐसे लिख देंगे। 3 पॉइंट ऐसे करके आपको लिखना पड़ेगा। अब आगे क्या काम करेंगे प्यारे बच्चों? पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? इस अभिक्रिया की कोटि प्रथम होती है। क्या होती है प्यारे बच्चों? देखेंगे आप लोग अभिक्रिया वेग नियम में, अभिक्रिया के वेग नियम में आप देखेंगे अभिकारक के पावर में 1 था। इसका कोटि प्रथम होता है। इसका कोटि क्या होता है प्यारे बच्चों? प्रथम होता है। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। कौन सी कोटि का है प्यारे बच्चों? प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। अब आपसे पूछ लिया जाएगा इसके एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम बताइए। एल्किल SN1 अभिक्रिया की क्रियाशीलता का क्रम बताइए। तो चलिए देखें, इसमें इसका कोटि प्रथम होता है। अगले पॉइंट में इसके क्रियाशीलता का क्रम, इसके क्रियाशीलता का क्रम, इसके क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा? 5वें पॉइंट में ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। CH3 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 Cl CH3 CH3 Cl CH3 CH3 CH3Cl। अब बताइए तीनों प्रकार के एल्किल हैलाइड है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ये है आपका 3 डिग्री, ये है आपका 2 डिग्री, ये है आपका 1 डिग्री। आपसे पूछा जाएगा बताइए कौन से एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम ज्यादा होगा? SN1। तो इसके क्रियाशीलता का क्रम मतलब कौन सा क्रिया के लिए है? SN1 अभिक्रिया की क्रियाशीलता का क्रम है। तो कौन सा एल्किल हैलाइड सबसे फास्ट SN1 अभिक्रिया देगा? तो चलिए देखिए प्यारे बच्चों, आपको पता है कि SN1 अभिक्रिया में क्या बनेगा? कार्बोधनान बनेगा। इसमें भी कार्बोधनान बनेगा, इसमें भी कार्बोधनान, इसमें भी कार्बोधनान। अब एक चीज और प्यारे बच्चों, जो CH3 होता है वो होता है प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला। प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो CH3 है, यहाँ पर जो CH3 है, जिस कार्बन के पास प्लस है उस कार्बन से कितने CH3 जुड़े हुए हैं? 3। अब प्यारे बच्चों तीनों माइनस देने वाले हैं, तीनों क्या देंगे? प्लस, मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाले, जो इलेक्ट्रॉन को देता है उसी पर तो प्लस आता है। तो तीनों है इलेक्ट्रॉन देने वाले। अब बताइए किसी भी परमाणु के ऊपर यदि चार्ज आ गया कार्बनिक में, समझ लीजिए प्यारे बच्चों वो अस्थायी है, वो डिस्टर्ब है, वो जल्दी कुछ काम करेगा नहीं, वो डिस्टर्ब है, एकदम परेशान है। जैसे टेंशन हो जाता है, कोई कुछ मांगे हैं तो आप उसको देंगे भागो यहाँ से, गुस्से में बोल देते हैं। तो प्यारे बच्चों लेकिन जब यहाँ से Cl चला जाएगा, जब इस कार्बन पे प्लस बनेगा, इस कार्बन के प्लस को कम करने के लिए 3 लोग लगे हैं, मतलब इसको टेंशन को घटाने के लिए 3 लोग लगे हैं, तो इसका स्थायित्व तो बढ़ेगा ना,
क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों तीनों माइनस देने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन देंगे तो बताइए इसका जो प्लस है वो कम होगा। और यहाँ पर बताइए कितने लोग हैं? दो लोग हैं देने वाले। और यहाँ पर बताइए प्यारे बच्चों एक लोग हैं देने वाले। तो बताइए किसका प्लस ज्यादा कम होगा? इसका प्लस ज्यादा कम हो जाएगा। इसके प्लस में तुरंत कमी आएगी, इसके प्लस में थोड़ा समय लगेगा, इसके प्लस में बहुत समय लगेगा। इसका मतलब प्यारे बच्चों किसके पास टेंशन तुरंत गायब हो जाएगा? चुटकियों में किसका टेंशन गायब हो जाएगा? इसका। भाई जिसका टेंशन चुटकियों में गायब हो जाए वो तो एकदम खुश हो जाएगा। जो भी मांगेंगे भाई तुम मांगो, चाहे जो मांगो मैं दे दूंगा, वो तो एकदम खुल के देने के लिए तैयार रहेगा, चाहे जो भी मांगे। लेकिन क्या है, लेकिन जब उसका टेंशन कम होगा तब किसका चुटकियों में टेंशन गायब हो जा रहा है? 3 डिग्री वाले का। तो आप इससे मांगेंगे, सीएल को हटाएंगे तो इसको फर्क पड़ेगा? भाई ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, मैं आज खुश हूं, मैं आज खुश हूं, जो ले जाना हो ले जाओ। कैसे प्यारे बच्चों इसमें देखिए, ये बताइए इसको पता है हमारा टेंशन बहुत ज्यादा है, इससे मांगोगे भाई भागो, एकदम मूड आज खराब है, आज बात ना करो हमसे, एकदम नहीं, हमें नहीं देना है जो भी मांगोगे। लेकिन इससे मांगोगे तो ये तो तुरंत दे देगा। तो प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा कहां से सीएल जल्दी निकल जाएगा और कौन सबसे फास्ट मतलब क्रिया देगा? ये देगा। क्यों देगा? क्योंकि भाई इसके ऊपर जो प्लस चार्ज आएगा तुरंत खत्म हो जाएगा, चुटकियों में गायब। जब चुटकियों में गायब तो कहेगा भाई जो ले जाना हो ले जाओ, मैं अब क्रिया फास्ट करूंगा, जो कर जहां भी करना है, किससे भी क्रिया करना है बोलो तुरंत फटाफट करेगा। इसका मतलब प्यारे बच्चों इसकी क्रियाशीलता ज्यादा, फिर इसकी मतलब सबसे ज्यादा क्रियाशीलता होती है प्यारे बच्चों 3 डिग्री का, फिर होता है प्यारे बच्चों 2 डिग्री का, फिर होता है प्यारे बच्चों 1 डिग्री का। यह है आपके SN1 क्रिया की क्रियाशीलता का क्रम। तो प्यारे बच्चों जो भी कार्बनिक में जो भी परमाणु पर, जिस भी परमाणु पर यदि चार्ज है तो समझ लिए अस्थायी है, और स्थायित्व तो जिसका जितना ज्यादा होगी उसकी क्रियाशीलता उतनी अधिक होगी प्यारे बच्चों। जिसका स्थायित्व तो ज्यादा उसकी क्रियाशीलता का कम, जिसका स्थायित्व तो ज्यादा उसकी क्रियाशीलता अधिक प्यारे बच्चों। और स्थायित्व तो कब ज्यादा होगा भाई? जब उस पर प्लस माइनस होगा, टेंशन होगा, एक जगह रुकने वाला है नहीं, तो भाई इसका स्थायित्व कम होगा। जिसका चार्ज कम होगा उसका स्थायित्व ज्यादा, स्थायित्व ज्यादा तो क्रियाशीलता अधिक। तो बताइए इस पे किसका चार्ज कम था? इसका चार्ज कम हो रहा था, इसका थोड़ा कम, इसका बहुत कम। मतलब यार तो इसको कम होने में बहुत चार्ज इसका ज्यादा है, लेकिन इसके चार्ज जो प्लस आया है ये तुरंत कम हो जा रहा है। इसका जो प्लस है जल्दी कम नहीं हो रहा है, इसका जो प्लस है जल्दी एकदम ही नहीं कम हो रहा है। तो पहले तो जिसका चार्ज कम हो रहा है उसका स्थायित्व ज्यादा, उसकी क्रियाशीलता ज्यादा, मतलब जिसका स्थायित्व ज्यादा उसका क्रियाशीलता भी ज्यादा, और स्थायित्व रिलेटेड है पहले तो उसके चार्ज पर। जिसके पास चार्ज कम रहेगा उसका स्थायित्व ज्यादा। तो इसमें किसके पास चार्ज कम हो रहा था? इस पे, इसके पास चार्ज कम है, स्थायित्व क्या होगी? ज्यादा। इसके पास चार्ज ज्यादा है इसलिए स्थायित्व क्या हो गया? कम। तो पहले तो आप लोगों को SN1 क्रिया मैं समझा दिया, SN1 क्रिया क्या होता है, इसके पॉइंट में भी मैं लिखवा दिया क्या क्या आपको करना है। जब भी पेपर में आ जाए पहले तो SN1 क्रिया को क्रिया विधि सहित समझाइए, तो आप इसको उतारेंगे, उसके नीचे पॉइंट 4-5 पॉइंट मैं लिखा हूं उसको लिखेंगे। यदि आपसे उदाहरण पूछ लेगा तो आप उदाहरण लिखकर तब इसको लिखिएगा पॉइंट बाय पॉइंट। तो आपसे पूछा जाए क्रियाशीलता का क्रम, तो एक बार दिमाग में रख लीजिए, जिस एल्किल हैलाइड के पास भीड़ ज्यादा होगा पैरेचो उसकी क्रियाशीलता ज्यादा होगी SN1 क्रिया की। उस SN1 क्रिया की क्रियाशीलता ज्यादा होगी जिसके पास एल्किल हैलाइड के पास, जिस एल्किल हैलाइड के पास भीड़ ज्यादा होगा, जिस एल्किल हैलाइड के पास भीड़ ज्यादा होगी उसकी SN1 क्रियाशीलता अधिक होगी पैरेचो। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके बाय।